नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन क्राइम और मैं हूं आपके साथ शांतनु शर्मा। धर्म के धुरंधरों की साजिश जब बेनकाब हुई तो उससे पूरा प्रदेश हैरान रह गया। धर्म के धुरंधर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एटीएस की रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इसके जाल कहां-कहां और कितने फैले हैं और कौन-कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। कौन चलाता था धर्म की फैक्ट्री? कौन कर रहा था धर्म की आड़ में अधर्म? क्या था धर्मांतरण का बिजनेस मॉडल? कहां-कहां और किस से जुड़े हैं तार? नोएडा में धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक संस्थाओं के नाम पर खेले जा रहे काले खेल ने धर्म के धुरंधरों की पोल खोल कर रख दी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धर्मांतरण का यह रैकेट एक बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा था। हर साल 300 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का टारगेट होता था और निशाने पर होते थे मूक बधिर बच्चे और महिलाएं, जिन्हें बहलाना फुसलाना आसान होता था। धर्म के नाम पर ये अधर्मी करोड़ों रुपए चैरिटी लेते थे और उसकी आड़ में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाते थे। यूपी एटीएस ने 2 गुनहगारों को पकड़ा है, जिनसे कई और अहम राज खुल सकते हैं। कहने को तो नोएडा के सेक्टर 117 में ये मूक बधिरों का सेंटर था, जहां उनकी देखरेख होती थी, मगर इसकी आड़ में घिनौना खेल चल रहा था। रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम के गुनाह जैसे ही सरेआम हुए, उसके अपनों ने भी उससे किनारा कर लिया। उमर गौतम ने यह कबूल किया है कि उसने बीते 7 महीनों में देश भर में 11 सेंटर बनाए थे, जिसका मकसद ही धर्मांतरण करना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद उमर गौतम अलग अलग मंच से हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलता था, लेकिन दूसरी ओर धर्मांतरण के लिए उसी हिंदू धर्म का सरनेम लगाकर पूरे देश में घूमता था। यूपी एटीएस ने जब धर्मांतरण की साजिश के तार तलाशने शुरू किए तो उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक जा पहुंचे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जमीयत उलेमा हिंद की असम यूनिट में उमर गौतम बतौर निदेशक है। उमर गौतम की संस्था को हर महीने 50,000 रुपए की मदद असम यूनिट से पहुंचाई जाती थी। धर्मांतरण गैंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सबूत और खुलासे सामने आते जा रहे हैं। अब इस गैंग में देश के गद्दार और भगोड़े जाकिर नाइक की भी एंट्री हो गई है। धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम गद्दार जाकिर नाइक का खास है। सूत्रों के मुताबिक गौतम को कई बार फंडिंग मिल चुकी है। सांसद बदरुद्दीन अजमल से भी फंडिंग मिलती थी। इस मामले की पड़ताल कर रही यूपी एटीएस जांच में 24 राज्यों में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा कर चुकी है। पीएफआई और जाकिर नाइक के नाम शामिल होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि अब इसमें आगे जाके और किन किन के नाम जुड़ते हैं और यूपी एटीएस क्या नए खुलासे करती है। धर्म के धुरंधरों की साजिशें बेनकाब होने लगी हैं और एटीएस की टीम धीरे धीरे परत दर परत इस काम को खोलती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये केवल गुर्गे ही पकड़े जाते हैं या इनके तार कहां तक जुड़े हैं और कौन सा बड़ा चेहरा इनको सपोर्ट करता था, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको हर अपडेट देंगे, आप बने रहिए एनएन क्राइम के साथ।